हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज मैं ग्रामर का एक विशेष स्पेशल पार्ट, ए पार्ट ऑफ स्पेशल। ग्रामर में अनेक प्रकार की चीजें आप देखते हो, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि इंटरेस्टिंग भी है, जो कि आपके सिलेबस में भी है और नंबर खींचने का सबसे बड़ा फायदा इसी में है। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस नीचे दिए रहेंगे, उसको आपको कंबाइन करना है, दोनों का एक वाक्य बनाना है। अब जैसे देखिए आप, आई कैन थैंक यू, नंबर एक, वाक्य नंबर एक हो गया। उसके बाद आई डू नॉट नो, दूसरा वाक्य। अब फर्स्ट एंड आई डू नॉट नो से सेकेंड। अब ये दो वाक्य है यहाँ, इन दो वाक्यों को आपको एक वाक्य करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको जो है, ये जो फुल स्टॉप है ना, इसको हटाना पड़ेगा। अब एक चीज और देखिए आप, आई कैन थैंक यू, आई डू नॉट नो, राइट। उसके बाद ब्रैकेट में आपको दे रखा होगा बिगेन विथ आई डू नॉट नो, बिगेन विथ आई डू नॉट नो। तो बिगेन का मतलब शुरू करना, यानी कि दिस बिगेन, दिस वर्ड बिगेन इज फॉर यू, ये आपके लिए है, इसको आपको लिखना नहीं है। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, हमने कई बार देखा है कि पेपरों में वो क्या करते हैं कि आई कैन थैंक यू, आई डू नॉट नो, बिगेन विथ, ऐसे लिख देते हैं। तो ये नहीं करना है, ये बिगेन यू फॉर योर हेल्प है कि आप इसको यहां से शुरू करो, आई डू नॉट नो से। आई नो से उसको शुरू करना है, आई डू नॉट नो से उसको शुरू करना है, तब जाके वो सेंटेंस एक बनेगा। अब यहां देखिए आप, आई कैन थैंक यू, आई डू नॉट नो, मैं तुम्हें धन्यवाद कर सकता हूं, लेकिन कैसे मैं नहीं जानता। अब दो वाक्य हुए, तुमको आपको ये करना है, कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आई कैन थैंक यू, ये किया आपने। उसके बाद आई डू नॉट नो, और वहां आपने को दे रखा है बिगेन विथ आई डू नॉट नो। तो जब आप आंसर देंगे तो बिगेन को आप भूल जाओ, ठीक है। बिगेन विथ इसके साथ शुरू करो, आई डू नॉट नो के साथ। तो अब क्या लिखेंगे आप? सबसे अब यहां जो है, पहले ये आ जाएगा, क्या? आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हाउ आई कैन थैंक यू। हाउ अपने आपको अपने मन से जोड़ना पड़ेगा, हाउ आपको अपने मन से जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो लिखेंगे आप आई कैन थैंक यू, मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूं। अब वो फिर कहता है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि कैसे मैं आपका धन्यवाद करूं। तो यहां आपको हाउ जो शब्द है, वो आपकी डिस्कवरी होगी, वो आपकी खोज होगी, वो आपका कॉमन सेंस होगा। इट इज डिपेंड ऑन योर स्किल। इतनी स्किलनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि इस शब्द को पूरा करने के लिए आपको हाउ शब्द को डिस्कवर करना, यू मस्ट डिस्कवर द हाउ। तो हाउ जब आप यहां लगाएंगे तो एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा, राइट। उसी तरह से फॉर द एग्जाम्पल दूसरा देखिए, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, नंबर एक वाक्य हो गया। आई नो, नंबर दो, सिंपल, वह बहुत खूबसूरत है, मैं जानता हूं, और यहां दे रखा है विथ आई नो। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने, इसमें क्या करना है आपने? आई नो सी इज वेरी ब्यूटीफुल, बस वो शब्द वही लगाना है जहां की वाक्य पूरा नहीं हो रहा है। अगर यहां आप हाउ नहीं लगाते तो वाक्य पूरा नहीं बनता, इनकम्प्लीट हो जाता, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इसलिए वहां आपने हाउ लगाया, यहां आपने कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि यहां ऑलरेडी आई नो सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सिंपल। उसी तरह तीसरा देखिए, हर नेम वॉज लाइक दैट, नंबर एक सेंटेंस, और दूसरा है आई फॉरगेट,
ये दूसरा सेंटेंस हो गया। हर नेम वॉज लाइक दैट, उसका नाम इसी की तरह था, आई फॉरगेट, लेकिन मैं भूल गया। तो अब यहां देखिए आप इस सेंटेंस में, इस दोनों वाक्यों में आप देखिए कि वाक्य पूरा बन रहा है या नहीं। पहले तो आपने ये देखना है। तो इसमें देखिए हर नेम वॉज लाइक दैट, इसकी तरह था, आई फॉरगेट। अब इसको बिगेन विथ आई फॉरगेट से बिगेन करना है, यहां से स्टार्ट करना है। आई फॉरगेट हर नेम वॉज लाइक दैट, आई फॉरगेट मैं भूल रहा हूं, हर नेम वॉज लाइक दैट, उसका नाम उसी की तरह था। तो उसी तरह चौथा देखिए, आई कैन कॉन्टेक्ट यू दियर, नंबर 1 सेंटेंस। आई वॉन्ट टू नो, नंबर 2 सेंटेंस। मैं तुम्हें यहां कॉन्टेक्ट कर सकता हूं, आई वॉन्ट टू नो। आई वॉन्ट टू नो मैं जानना चाहता हूं, तो बिगेन विथ आई वॉन्ट टू नो से। आई वॉन्ट टू नो को आप पहले ले आएंगे, ये पीछे चला जाएगा। पहले वाला जो सेंटेंस है, सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका जो मेन, ज्यादा आपको चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला वाला वाक्य हमेशा पीछे चला जाएगा और पीछे वाला आगे आ जाएगा, बस इतना आप ख्याल रखिए, इतना ध्यान रखिए। आप देखिए आई कैन कॉन्टेक्ट यू दियर, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो। अब यहां जो है ना, ये जो सेंटेंस है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में थोड़ा बल डालना पड़ेगा। अब देखिए आप, आई कैन कॉन्टेक्ट यू दियर, मैं तुम्हें वहां कॉन्टेक्ट करूंगा। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। अब जब आप इसको बनाएंगे ना, तो कहाँ कॉन्टेक्ट, मैं आपको कहाँ कॉन्टेक्ट कर सकता हूं, ये मैं जानना चाहता हूं। जब आप उसको आंसर में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में जब उसको आप इसको आप जब आगे ले आएंगे यहाँ, आई वॉन्ट टू नो, तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आई कैन कॉन्टेक्ट यू। कहा मैं आपको कॉन्टेक्ट कर सकता हूं। अगर आपने लिख दिया आई कैन कॉन्टेक्ट यू दिया, वो भी चलेगा। अब जैसे आपने लिखा आई वॉन्टेड टू नो, आई कैन कॉन्टेक्ट यू दिया, मैं जानना चाहता हूं कि मैं आपको वहां कॉन्टेक्ट कर सकता हूं। दोनों तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी और वैसे भी। उसी तरह से यू आर बिजी दिस आफ्टरनून, एक फिर कहता है लेट मी नो, मुझे बताओ। यू आर बिजी दिस आफ्टरनून, तुम इस दोपहर को बिजी हो, लेट मी नो, मुझे बताओ। अब बिगेन विथ लेट मी नो से, लेट मी नो को पहले लिखिए यहाँ, लेट मी नो यू आर बिजी दिस आफ्टरनून, लेट मी नो के बाद कॉमा और फिर यू आर बिजी दिस आफ्टरनून। तो ये जो है, इसको कहते हैं कंबाइंड ऑफ सेंटेंसेस। कंबाइंड ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों को दो का एक बनाना। तो ये आज हमने टॉपिक दिया आपको, कंबाइंड ऑफ सेंटेंसेस। वो मैंने आपको ऑडियो क्लिप में भेजी है, उसको आप देखिए और इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया है, आपको इस तरह से लिखने हैं। तो ये इसका बेसिक है, ये इसका बेस है। कुछ नहीं करना है, पहले वाले वाक्य को लास्ट में ले जाना है और लास्ट वाला वाक्य जो है पहले आ जाना है। बिगिन से हेजिटेट नहीं होना है, क्योंकि बिगिन आपके लिए लिखा है कि यहां से आप स्टार्ट करें, राइट। तो आई होप दैट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इट। तो आप इसको देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, राइट। थैंक यू वेरी